ले देकर यूपी का उपचुनाव जैसे तैसे खत्म हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ले दे के जैसे तैसे जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि भाई लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व तो चुनाव होता है और चुनाव में ले दे के जैसे तैसे शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, शोभनीय नहीं है। तो यूपी के उपचुनाव में ऐसा ही कुछ हुआ है जिसमें ये कहना पड़ रहा है कि ले देकर जैसे तैसे चुनाव जो है वो संपन्न हो गया। अब ये इसलिए क्योंकि यूपी के उपचुनाव में अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें जो आ रही थी वो बिल्कुल भी संविधान के रूप में भी अच्छी नहीं थी और लोकतंत्र के पर्व के रूप में या लोकतंत्र वाले सबसे बड़े देश के लिए भी अच्छी नहीं थी। अब एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर आया उसमें ये नजर आया कि दरोगा साहब गन लहराते नजर आ रहे हैं और उस गन के सामने एक महिला उस दरोगा से लड़ती भिड़ती नजर आ रही है, सिर्फ वोट देने जाने भर के हक के लिए। ये है लोकतंत्र में एक जागरूक नागरिक या एक जागरूक महिला की भूमिका। लेकिन सिर्फ ये वीडियो आखिरी नहीं था, इसके अलावा अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें आई जो यूपी पुलिस पर भी सवाल खड़े करती हैं, लोकतंत्र पर भी सवाल करती हैं, चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े करती हैं और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें ये सवाल इसलिए भी पूछना चाहिए क्योंकि हम सभी अपनी आंखें बंद कर कर तो नहीं रह सकते ना। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बात का दावा किया जा रहा है, वो ये कि एक कांस्टेबल अपने दरोगा से इसलिए भिड़ गया क्योंकि दरोगा साहब यूपी पुलिस के दरोगा हैं और योगी जी के कहने पर वो जानबूझकर किसी जाति विशेष को वोट डालने से रोक रहे थे। और सोशल मीडिया पर इस बात का दावा किया गया कि मुसलमानों और यादवों को वोट डालने से रोक रहे इस दरोगा को, पीडीए समाज के लोगों को वोट डालने से रोक रहे इस दरोगा को कैसे कांस्टेबल ने सबक सिखाई, कैसे कांस्टेबल ने अपने से ऊपर के अधिकारी से भिड़ गया और कहने लगा कि नियम नहीं मांगेंगे क्या, नियम से नहीं चलेंगे क्या। ये सारी चीज़ें, ये जो नोकझोंक है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे के साथ वायरल किया जा रहा है और कह रहा है संविधान की रक्षा के लिए कांस्टेबल अपने से ऊपर के दरोगा से भिड़ गए। और ये वीडियो आप देखिए, ये वीडियो जो है वो बताया जा रहा है कि मिर्जापुर के मजवा सीट के एक ब्लॉक बूथ का एक वीडियो है जिस पर कांस्टेबल और दरोगा की लड़ाई का नोकझोंक है। सबसे पहले वीडियो देखिए, उसके बाद हम ये बताएंगे कि इस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है। जो सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है उससे उलट इस वीडियो में असल बात क्या है वो भी आपके साथ साझा किया जाएगा और सोशल मीडिया पर क्या कह के ये वीडियो वायरल किया जा रहा है वो भी कहा जाएगा। लेकिन वीडियो देखिए पहले। आप विधि अनुसार कार्य करेंगे मेरे साथ। विधि अनुसार करेंगे तो हम जो करेंगे अब हमारे अधीन है ना कि मैं आपके अधीन हूँ। तो आप हमसे विधि अनुसार कार्य नहीं करेंगे। करेंगे जो हमें करना होगा। विधि अनुसार नहीं कार्य करेंगे। मुझसे पूछा जाएगा। मैं विधि अनुसार पूछा जाएगा। हटवाई दी मैं तुरंत एसपी साहब बाहर नहीं कर दीजिए, तत्काल कर दीजिए। आप कहाँ वीडियो बना रहे हैं? तो देख लिया आपने, इसमें कांस्टेबल अपने से ऊपर दरोगा को कह रहा है कि नियम का पालन नहीं कीजिएगा क्या, विधि के अनुसार काम नहीं करिएगा क्या। इस तरीके की बात कह के कांस्टेबल जो कह रहा है उसके बोलने से पहले आप ये देखिए कि उन्होंने अपने दोनों जेबों में हाथ डाल रखा है। एक सीनियर से बात करने का लहजा, तरीका और नियम जो है वो यूनिफॉर्म मिलने से पहले आपको सिखाया जाता है। ये हैं कांस्टेबल, बात कर रहे हैं एक दरोगा से और जेब में इन्होंने हाथ डाल रखा है, ना कैप पहन रखी है। यूनिफॉर्म, प्रॉपर यूनिफॉर्म में बेल्ट, शूज और कैप, ये सारी चीज़ें पहननी होती है और अपने से सीनियर से बात करने का एक अलग तरीका होता है। लेकिन ये जो दरोगा से बात करने वाले कांस्टेबल हैं, इन्होंने अपने जेब में हाथ डाली हुई है और जेब में हाथ डालकर ये जो है वो दरोगा से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं नियम का पालन नहीं करिएगा क्या, विधि के अनुसार नहीं चलिएगा क्या। तो एक शिष्टाचार, एक नियम तो ये भी है कि आप सीनियर से रिस्पेक्ट से बात करें। बाकी ये जो कहते हुए ये वीडियो वायरल किया जा रहा है उसमें ये है कि ये जो कांस्टेबल है उसको दरोगा बना देना चाहिए क्योंकि वो संविधान की रक्षा के लिए अपने से सीनियर से लड़ गया, भिड़ गया, ये सारी चीज़ें कही जा रही है। इसके अपोजिट जो दरोगा होता है वो ये कहता है कि तुम मेरे से जूनियर हो, तुमसे तो सवाल पूछा नहीं जाएगा, सवाल मुझसे पूछा जाएगा। जूनियर हो, जूनियर की तरह रहो, तुम मेरे अधीन हो, मैं तुम्हारे अधीन नहीं, जो पूछा जाएगा मुझसे पूछा जाएगा। इस तरीके की बात कहता ये वीडियो नजर आ रहा है और इस वीडियो को लेकर अलग अलग तरीके के दावे किए जा रहे हैं। संविधान की रक्षा के लिए नौकरी को दांव पर रखकर कांस्टेबल कैसे दरोगा से भिड़ गया, ऐसे ही रक्षकों की देश में जरूरत है क्योंकि कुछ बिचौलिए जो है वो योगी के कहने पर जो है जानबूझकर मुसलमानों को, यादव को और पीडीओ को वोट डालने से रोक रहे हैं ताकि योगी चुनाव जीत सकें। इसीलिए उन्होंने अपने कांस्टेबल को आगे कर रखा है। इस तरीके के कंटेंट जो है वो दिखाए जा रहे हैं।
वोट ही नहीं देने दिया जा रहा है, वोट नहीं देने दिया जा रहा है, पुलिस जानबूझकर वोट देने से रोक रही है, तो फिर ऐसा चुनाव ही कराने से क्या फायदा। जब चुनाव करा रहे हैं आप तो कम से कम वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। वोट देने जाने नहीं दे रहे हैं, फिर चुनाव की नौटंकी की जरूरत ही क्या है, जनता का पैसा फूकने की क्या जरूरत है। एक मुख्यमंत्री को कईयों साल तक, जब तक वो जीवित है, मुख्यमंत्री रहने दीजिए। इस तरीके के भी दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब जनता को रोका जा रहा है, उनके मन के अनुसार वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, तो फिर चुनाव ही क्यों कराना है। इस तरीके की बात कही जा रही है। अब मैं कुछ कमेंट पढ़ रही हूँ, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। इसमें लिखा है कि ये भाजपाई दरोगा भाजपा के कहने पर गुंडागर्दी कर रहा है, पिछड़े, दलितों, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को सबको एकजुट होकर बाबा साहब जी के संविधान और लोकतंत्र के हत्यारे के खिलाफ महा आंदोलन करना होगा। इस तरीके का कमेंट। इसके अलावा एक कमेंट और है जिसमें ये कहा जा रहा है कि पीछे से आवाज आ रही है, यादव है क्या, मतलब लोकतंत्र की जिम्मेदारी पीडीए के कंधे पर है, स्वर्ण पद का दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार के लिए। इस तरीके की चीज ये कह रहे हैं, यानी कि कहना चाह रहे हैं कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो जानबूझकर पैसे के लालच में, पद के लालच में जो है वो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं और पीडीए जो है वो संविधान की रक्षा कर रहा है। इसके अलावा एक और कमेंट है, इसमें यह है कि कांस्टेबल को तुरंत दरोगा का रैंक दे दिया जाए। नीचे का एक कमेंट है जिसमें लिखा है कि इस वीडियो में एक पुलिसकर्मी बोल रहा है यादव है क्या, इसका क्या मतलब है, यादव है क्या। योगी जी ने आदेश दिया था कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में यादव और मुसलमान पुलिसकर्मियों की तैनाती हटा दी जाए, इसकी तैनाती शायद गलती से हो गई है। इस तरीके का कमेंट किया गया है। ऐसे ही अलग अलग कमेंट है। कुछ कमेंट है, सैल्यूट हो इस कांस्टेबल को जो दरोगा जी से सवाल कर रहा है और दरोगा की सही जगह जो है वो जेल में है। इस तरीके का कमेंट है। पुलिस प्रशासन में भी अम्बेडकरवादी लोग पहुंच गए हैं, अब भाजपा अपना काम पुलिस से नहीं करवा पाएगी। ऐसे ही अलग अलग कमेंट हैं, लोगों ने अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया दी है और ये कहा है कि एक कांस्टेबल ने संविधान की रक्षा के लिए अपने से ऊपर के दरोगा से लड़ाई लड़ी, ये सारी चीजें कही गई हैं। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए सूर्या है वो लिखते हैं कि मजवा विधानसभा में एक दरोगा साहब मतदाताओं को वोट डालने से रोक रहे थे तो एक कांस्टेबल दरोगा से भिड़ गया। सैल्यूट है ऐसे पुलिस कांस्टेबल को जो संविधान की रक्षा के लिए नौकरी की भी परवाह नहीं कर रहा है। इस तरीके की चीजें उन्होंने लिखी, यानी कि ले देकर कांस्टेबल की खूब तारीफ हो रही है, लोग उनके जज्बे और जुनून की खूब तारीफ कर रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग कमेंट जो है वो सोशल मीडिया पर दिख रहा है और सेम ऐसी ही भाषा अखिलेश यादव ने भी की थी। अखिलेश यादव ने कहा था कि इस बार का चुनाव भाजपा सपा का नहीं था, इस बार का चुनाव सपा और प्रशासन का था, क्योंकि प्रशासन को आगे रखा गया था। प्रशासन जानबूझकर कुछ समुदाय को, कुछ जातियों को वोट डालने नहीं दे रही थी। जो सपा का घर था वहां पर पुलिस को एक्टिव कर दिया गया था, वो वोट डालने वाले लोगों को भगा रही थी, डरा रही थी, धमका रही थी और ये चुनाव सपा बनाम प्रशासन का था। इस तरीके की बात वो कहते हैं और कहते हैं कि भाजपा विपक्ष के लोगों को वोट डालने नहीं देना चाहती थी और जानबूझकर प्रशासन को आगे करके एक ऐसा खेल भाजपा ने खेला है जो बिल्कुल गलत है। इस तरीके के अलग अलग तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिस दिन वोट पड़ रहा था उस दिन सिर्फ और सिर्फ दो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त को भी फोन किया और उनके कहने पर 7 पुलिस के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था, 7 दरोगा जो है वो सस्पेंड हो गए थे। इस तरीके की बात भी जो है वो सामने आई थी। अब 7 दरोगा अगर सस्पेंड हुए हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ तो गलत किया होगा, कुछ तो नियम दरकिनार किए होंगे। ऐसे ही किसी को सस्पेंड नहीं किया जाता है, ये आप सभी को पता है। तो आखिर वो 7 दरोगा ने किस किस तरीके की गलतियां की थी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अब हम इस वीडियो की सच्चाई आपके साथ साझा करने जा रहे हैं कि इस वीडियो में दरअसल पूरी कहानी क्या थी और जो बात सोशल मीडिया पर कही जा रही है उससे कितना अलग जो है ये सच्चाई है। तो इस वीडियो की सच्चाई ये है कि ये जो वीडियो है वो मिर्जापुर के मजवा का ही है, लेकिन कांस्टेबल और दरोगा के पीछे की लड़ाई की वजह वो नहीं है जो बताई जा रही है। एक जस्मदीद है, उनका नाम है पवन उपाध्याय, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और बताया कि सिपाही जो है वो लोगों को भगा रहा था, इसलिए भगा रहा था कि चुनाव आयोग का ये नियम है कि कोई भी गाड़ी 200 मीटर के अंदर जो है वो नहीं आ सकती पोलिंग बूथ के। और कुछ लोग अब बुजुर्ग दादा दादी या बुजुर्ग लोगों को गाड़ियों पर बैठाकर चुनाव बूथ सेंटर तक पहुंच रहे थे और वहां के गेट पर बुजुर्ग को उतार रहे थे और वहां से व्हीलचेयर लेकर जा रहे थे। ऐसे में जितने भी कांस्टेबल थे, जितने भी सिपाही थे, वो जानबूझकर उन लोगों को भगा रहे थे और कह रहे थे कि नियम इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि आप बूथ सेंटर के 200 मीटर के अंदर गाड़ी लेकर आ सकें। इसके उलट जो दरोगा साहब होते हैं
वो सिंपैथी दिखाते हुए और अपनी जवाबदेही तय करते हुए ये कहते हैं कि गाड़ी तो गेट तक ही जाएगी और गेट से बुजुर्गों को उतारकर व्हीलचेयर से वोट डालने की इजाज़त जो है वो दी जानी चाहिए, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं वो चलने में समर्थ नहीं होते। इस तरह की चीज़ें जो है वो हुई थी। और जसमुदीन पवन का ये कहना है कि दरअसल लड़ाई की वजह ये थी कि सिपाही बार बार ये कह रहा था कि चुनाव आयोग का ये नियम है कि 200 मीटर के अंदर गाड़ी नहीं आनी चाहिए, तो आप नियम से नहीं चलेंगे क्या, आप जो है वो नियम को दरकिनार कर देंगे क्या। इस तरीके की चीज़ों को लेकर विवाद था और दरोगा साहब यही कह रहे थे कि जवाबदेही मुझसे पूछी जाएगी, सवाल मुझसे किया जाएगा, तुम तो मेरे जूनियर हो, तुमसे तो पूछा नहीं जाएगा, पूछा मुझसे जाएगा और मैं इस चीज़ की इजाज़त देता हूँ। वजह कलह की ये थी और इस चीज़ का जो खुलासा है वो मैंने यूपी तक पे सुना था और यूपी तक के जांच से ये पता चला था कि उन्होंने जसमुदीन से बात की थी, पवन उपाध्याय से। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। कई बार झूठ और सच के बीच में एक ऐसा पर्दा होता है जिसे जानना समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि उपचुनाव में प्रशासन की भूमिका जैसी होनी चाहिए थी वैसी थी। ये बात बिल्कुल सवालों के घेरे में है कि प्रशासन जिस तरीके का रवैया इस उपचुनाव में अपना रही थी वो लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और एक प्रशासनिक लोगों के लिए भी उस तरीके की ड्यूटी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि सरकार किसी की भी हो लेकिन नौकरी आपकी तब भी बनी रहेगी जब योगी होंगे, नौकरी आपकी तब भी बनी रहेगी जब विपक्ष की सरकार बन जाएगी। तो अपने पद की गरिमा बनाए रखिए, अपने खाकी वर्दी की रिस्पेक्ट कीजिए, जनता के बीच में इस तरीके का अपना व्यवहार मत लाइए कि खाकी वर्दी से लोगों को चिढ़ हो, नफरत हो। अपने यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट आपके हाथों में है, तो अपने यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट करिए, ऐसा हम रिक्वेस्ट करते हैं। बाकी यूपी उपचुनाव से जुड़े कई ऐसे खबरें हैं जो मैंने लगातार की हैं, आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर मेरा वीडियो आप तक पहुँच गया है तो वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे कंटेंट आपको लगातार मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।